बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज, आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जिसमें हम कोई ख़ास कंडीशन लगा देते हैं और उसके रिज़ल्ट में हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम पास एंड फेल का स्टैंडर्ड एक रखना चाहते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 50% से ज़्यादा आए तो हम उसको पास डिक्लेयर करना चाहते हैं, और अगर 50% से कम आए तो हम उसको फेल की कैटेगरी में डालना चाहते हैं। या इस तरह की और कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ग्रेड्स हम देते हैं, ग्रेड्स को अवार्ड करते हैं कुछ ख़ास कंडीशंस के अंदर। या फिर हम ऐसे करते हैं कि जी एक ख़ास एरिया में एक ख़ास पर्सन को हम एंटर होने की परमिशन देंगे और ख़ास पर्सन को नहीं देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके पास उस एरिया के लिए टोकन मौजूद है या कोई अमाउंट मौजूद है, तो उसको हम आने देंगे, और जिसके पास ये चीज़ नहीं है उसको नहीं आने देंगे। तो उसका ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से हम इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आज हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम कंडीशन लगाएंगे पास एंड फेल की, कि अगर आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं, जब हम कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि जी आपके मार्क्स कितने हैं, तो हम उसको मार्क्स बताएंगे। तो जब मार्क्स बताएंगे तो कंप्यूटर हमें फिर बताएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। ठीक है, उसकी परसेंटेज के लिहाज से हम आज कुछ करेंगे। तो देखते हैं कि जी ये काम किस तरह से होगा। तो क्योंकि ये परसेंटेज की बात हो रही है तो ये एक मैथमेटिकल टाइप काम होगा। तो हम ये ज़रा देखते हैं कि जी ये है, आप क्योंकि मैथमेटिकल ये प्रोसेस है, इसमें परसेंटेज आपको ये बात पता है कि ये पॉइंट्स में भी होती है। जैसे कि 30.1% भी होता है, 50.92% भी हो सकता है। तो ये पॉइंट्स वाले होते हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस में भी ये आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये बात बताई थी कि जी डेसिमल के लिए हम फ्लोट की यूजेज करते हैं। फ्लोट और आपने क्या किया, परसेंटेज देनी है तो उसको हम नाम ही परसेंटेज का दे देते हैं, परसेंटेज। यानी कि ये परसेंटेज एक्चुअली इसका बेसिक डाटा होगा। फ्लोट हमने कर लिया परसेंटेज। ये जो परसेंटेज है हमने एक खुद से एक नाम दे दिया है। ठीक है, इसकी जगह पे आप कुछ और नाम भी दे सकते थे। आप बेशक अपना नाम दे दें, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमने परसेंटेज ही लेना है। अब देखते हैं कि जी कंप्यूटर जो है ना आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। ठीक है, वो क्या शो करेगा? लेट अस कंसीडर ये शो करता है, प्लीज एंटर योर परसेंटेज को ये शो करना चाह रहा है। तो इसके लिए ये आ गया, प्लीज एंटर योर परसेंटेज। तो अब मैंने कॉलन भी लगा दिया और साथ एक गैप भी रख लिया। कॉलन के बाद एक गैप भी रखा ताकि हम एक डिस्टेंस रहे जो भी चीज़ हमने एंटर करनी। और इधर इन्वर्टेड कॉमास कर दिए, और आपको पता है कि सेमी कोलन मस्ट है, तो ये सेमी कोलन डाल दिया। अब जब एंटर क्या चीज़ करेंगे, परसेंटेज, तो अब हम कंप्यूटर को, क्योंकि ये चीज़ एंटर करेंगे, ये कंप्यूटर हमें एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उसको एंटर करें, परसेंटेज को आप एंटर करें। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ पूछ रहा है। तो ये आपने परसेंटेज, ये देखें ना, ये लिखा हुआ आ रहा है प्लीज एंटर योर परसेंटेज। जहाँ तक हमने प्रोग्राम बना दिया। अब क्या करना है कि अब हम इधर परसेंटेज एंटर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, CIN यूज़ करते हैं जब आप इनपुट देते हैं। तो CIN के लिए आपको पता है कि जी आगे सिंबल्स कौन से डालने हैं, ग्रेटर देन का 2 टाइम्स आपने सिंबल डालना है, और क्या करना है, परसेंटेज। यही जो चीज़ है ना परसेंटेज, ये आपने एक्चुअली उसको देनी है। ठीक है ना, परसेंटेज जो भी होगी आपकी। ठीक है, ये आपने परसेंटेज दी। ठीक है, परसेंटेज को हम पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक फ्लोटिंग वेरिएबल है, मींस कि ये पॉइंट्स में भी हो सकता है और विदाउट पॉइंट्स भी हो सकता है। यानी कि ये एक इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल प्लेसेस के साथ भी कोई चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब जब ये कंप्यूटर परसेंटेज लेगा, जब हम इसको
दे देंगे परसेंटेज, तो उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको परसेंटेज एंटर कर देंगे तो अब कंप्यूटर जो है वो उसको प्रोसेस करेगा, उसको देखेगा कि ये क्या चीज़ है, इसकी अमाउंट क्या है, और उसके बाद हम अब इसको कंप्यूटर को कंडीशन दे देते हैं कि जी इफ कि अगर परसेंटेज अगर ग्रेटर देन या इक्वल, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये वाला सिंबल है, आप ग्रेटर देन भी डालें और इक्वल किसके है 50% के, यानी 50, अगर ये परसेंटेज आपकी 50 होगी तो क्या होगा, इसके बाद ये आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना, इफ के साथ जो ये जो कंडीशन होगी वो आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है, कंडीशन को आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, और इसके बाद क्या होगा कि जी आपने जो मिडिल ब्रैकेट्स हैं ये वाली, ये आपने यूज करनी है, इसके अंदर अब आपने रिस्पांस इसका लिखना है, यानी कि ये फिर अब क्या देगा, वो कंडीशन के रिजल्ट में वो क्या चीज देगा कि अगर परसेंटेज 50% से ग्रेटर या ज्यादा है तो वो पास डिक्लेयर करेगा। तो सी आउट क्या इसको शो करना है, सी आउट कंग्रेचुलेशंस हम कर रहे हैं कि जी यू हैव पास्ड, कंग्रेचुलेशंस यू हैव बिन पास्ड थ्रू द एग्जामिनेशन, ये हमने कर दिया। और आपको पता है कि ब्रैकेट ये पहले से क्लोज, कंग्रेचुलेशन एग्जामिनेशन और ये फुल स्टॉप किया, और साथ ये सेमी जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हमने लगा दिए, और साथ ही इन्वर्टेड कॉमास के एंड पे अगेन आपने सेमी कोलन मास्टर लगाना है, ये आपने लगा दिया। इसके बाद अब आप नीचे आएंगे, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर इससे कम हो तो फिर हम कहेंगे कि जी सॉरी यू हैव बीन फेल्ड, ठीक है ना, प्लीज ट्राई लेटर, ठीक है। तो हम ये करेंगे इफ परसेंटेज इज लेस देन 50, यानी पहले तो हमने कहा ऊपर कि जी ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 50 है, यानी 50 है या फिर 50 से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो पास डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर उससे कम है तो अब देखते हैं जरा, परसेंटेज लेस देन 50 है, ठीक है, आपने ये ब्रैकेट यूज की, स्मॉल ब्रेसेस ये आपने यूज की कंडीशन के लिए, और उसके बाद अब आपने कंडीशन को अगर ट्रीट करना है तो उसके लिए यानी आउटपुट जो है सी आउट आपने किया, ये सारा जो सी आउट स्टेटमेंट होगी किसके अंदर होगी, ये मिडिल ब्रेसेस के अंदर होगी। तो सी आउट क्या होगा, सी आउट लेस देन क्या चीज है कि जी यू हैव बिन फेल्ड, प्लीज ट्राई लेटर। हम उसको ये कह रहे हैं कि जी आप दोबारा बाद में भी कोशिश कीजिएगा, फिर से हो सकता है फिर आप दोबारा पास हो जाएं। तो ये हमने लगाया, फिर से ये सेमी कोलन लगा दिया। तो ये जनाब अब ये आपने कंडीशंस लगा दी, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ये रन कर रहा हूं मैं, तो देखते हैं अभी क्या चीज आती है। ये चीज आई, देखें ये पूछ रहा है प्लीज एंटर योर परसेंटेज, ये जो पहली जो सी आउट जो हमने इसको दी थी, तो मैं अभी परसेंटेज लेट अस कंसीडर, मैं इसको जो है ना वो 50 से ज्यादा वाली देता हूं जो पास में आनी चाहिए थी, 70 में कर देता हूं, 72.3, ये लेट अस कंसीडर, ये मेरी परसेंटेज आई। तो अब जब मैं इसको दूंगा, ये जो ही मैं एंटर करूंगा तो देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। तो एंटर जब किया तो ये क्या है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन पास्ड थ्रू द एग्जामिनेशन, तो इसने कंग्रेचुलेट कर दिया, ठीक है। तो इसने यानी कि सिस्टम ने फौरन से डिसाइड करके आपको बता दिया कि आप पास हो चुके हैं। अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूं, और अब मैं एक लेस परसेंटेज देता हूं, 50 से लेस, लेट अस कंसीडर मैं इसको 32% दे देता हूं, ये 32 एंटर किया। तो अब देखते हैं इसने क्या कहा, यू हैव बीन फेल्ड, तो क्या है कि यू हैव बीन फेल्ड, प्लीज ट्राई लेटर, ये आपको इसने मैसेज दे दिया। तो इस तरह से आप कंडीशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं, इफ कंडीशन हम इसको कहते हैं। तो आप इसको जो है ना वो यूजेज कर सकते हैं। इफ कंडीशन को जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम
अभी दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्या करेंगे। इफ़ के अंदर हम स्मॉल ब्रेसेस के अंदर वो कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन आमतौर पर लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू के लिए होती है आमतौर पर, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये चीज़। अब इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, स्मॉल ब्रेसेस के बाद जो है ना, अब आपने क्या किया, ये मिडिल ब्रेसेस को आपने यूज करना है और उसके अंदर आपने रिजल्ट लिखना है कि जी कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पर क्या शो करेगा। सी आउट इसके अंदर लिखना है मिडिल ब्रेसेस के अंदर। और सी आउट जब आप लिखेंगे तो आपने ये बात याद रखनी है कि सेमी कोलन का यूजेज मस्ट है, ठीक है। तो ये था नेट इफ स्टेटमेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट टाइम इफ एल्स स्टेटमेंट को भी देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जी इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। जब आपको बहुत सारी कंडीशंस दे दी जाएं और उसमें से फिर आपको जो है ना ये चुनने में डिफिकल्टी हो, जैसे अभी तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एक कैटेगरी थी जिसमें हमने ये कहा कि जी 50 से अप या डाउन, बस यही दो ही कंडीशंस थी। अगर इसके अलावा कुछ और सिचुएशंस हों तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हम वो चीज़ अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अगर आपके जहन में कोई सवाल उभरता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें ताकि मैं आइंदा किसी वीडियो में इसका जवाब दे सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।